आरम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज जो है पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसको हम लोग सफला एकादशी के नाम से भी जानते हैं। आइए हम सब उस सफला एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं एवं पठन पाठन करते हैं। तो कथा कुछ इस प्रकार से है कि युधिष्ठिर ने पूछा कि हे स्वामी, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, कृपा करके यह सब हमें विस्तार से बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेंद्र, अब मैं आपको वह कथा बतलाता हूँ, सो ध्यान से सुने। बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष प्राप्त नहीं होता है जितना एकादशी के अनुष्ठान से होता है। इसीलिए सर्वथा प्रयत्न करके एकादशी व्रत करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन पूर्वोक्त विधान से ही विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। यानी पहले के ही विधान से, जैसे समस्त एकादशी में विधान से पूजा करते आए हैं, वैसे ही पूजा करनी चाहिए। एकादशी कल्याण करने वाली है, अतः इस व्रत का अवश्य निराकरण या उपाय अवश्य करना चाहिए। जैसे नागों में शेष नाग हैं, पक्षियों में गरुण हैं, देवताओं में श्री विष्णु तथा मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। हे राजन, सफला एकादशी को मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करें। यानी भगवान के नामों का उच्चारण करके भगवान श्री विष्णु का पूजन करें। नारियल के फल, सुपारी, बिजौरा नींबू, जमीरा नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषतः आम के फलों से देव देवेश्वर श्री हरि का पूजन व अर्चन करना चाहिए। इसी प्रकार धूप दीप से भी श्री भगवान की अर्चना करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विशेष विधान है एवं प्रमाण भी मिलता है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी मनुष्य को नहीं प्राप्त होती है। अतः रात्रि में जागरण अवश्य करना चाहिए। हे नृपश्रेष्ठ, अब सफला एकादशी शुभ कारिणी तथा है, वह विशेषतः मैं आपको सुनाता हूँ, सुने। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है, जो कभी राजा माहिष्मत की राजधानी थी। महर्षि माहिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें जो श्रेष्ठ था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था, अर्थात जो ज्येष्ठ पुत्र था उनका, वह हमेशा पाप एवं दुराचार कर्म में ही लगा रहता था। पर स्त्रीगामी वैश्यासक्त उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया। वह सदा दुराचार परायण तथा ब्राह्मणों का अपमान करने और निंदा करने का निंदक था। वैष्णवों में और देवताओं की हमेशा निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देख करके राजा माहिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्भक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्भक उस नगर से निकलकर गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उस नगर से वन में चला गया। वहीं रहकर उस पापी ने प्रायः समूचे नगर के धन को लूट लिया। एक दिन जब वह चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया।
किंतु जब उसने अपने को राजा माहिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौट आया और प्रतिदिन मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष के निकट था। वह बहुत वर्षों पुराना पीपल का वृक्ष था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्भक वही निवास करता था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया, अर्थात अनजाने में ही उससे जो है एकादशी का व्रत उसने रह लिया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन पापिष्ट लुम्भक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय ना तो उसे नींद आई और ना ही आराम मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उस पापी को होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन भी लुम्भक बेहोश ही पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति यानी पैरों से चला भी नहीं जा रहा था। इस प्रकार से बार बार लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित था। उस समय लुम्भक ने बहुत से फल लेकर ज्यों ही विश्राम स्थान पर लौटा त्यों ही सूर्यदेव अस्त हो गए। जब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों, यूँ कहकर लुम्भक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई कि हे राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। उससे बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार किया। इसके पश्चात उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर उसने अकंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके मनोज्ञ नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्भक ने तत्क्षणात ही अर्थात तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उस पुत्र को राज्य पाठ सब सौंप दिया और वह भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर के मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता है। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वो इस लोक में सुख भोग करके मरने के पश्चात अर्थात मृत्यु के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसी महिमा को पढ़ने सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। इसी के साथ में आज की यानी सफला एकादशी का जो महात्म था वो हम यहीं पर समाप्त होता है। शेष आगे की कथा अगली एकादशी यानी पुत्रदा एकादशी की कथा जो है वो अगली एकादशी को यानी 21 जनवरी को श्रवण कराई जाएगी समयानुकूल। तब जय श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकादशी महारानी की जय। एकादशी महात्म की जय।